से जुड़ी हुई है, उन पर बड़ा बैन लग गया है। 4 साल का ये बैन पहलवान बजरंग पुनिया पर लगा है। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से उन्होंने इनकार कर दिया था और इसी वजह से उन्हें बैन किया गया है। बैन की वजह से उनकी दिक्कत बढ़ने वाली है। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट वो नहीं कर सकेंगे। एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन उन्होंने किया और यही बैन की वजह है। एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन किया, उन्होंने सैंपल देने से मना किया। दरअसल बड़े कॉम्पिटिशन्स में या किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट इसलिए होता है कि कहीं किसी खिलाड़ी ने, एथलीट ने कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम तो नहीं की है जिससे उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़े, यानी कि कोई प्रतिबंधित ऐसी दवा या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं कंज्यूम की है जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाए, इसीलिए डोप टेस्ट होता है। और पहलवान बजरंग पुनिया ने सैंपल देने से मना कर दिया था, डोप टेस्ट के लिए सैंपल नहीं दिया, इसीलिए अब एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन इसे कहा जा रहा है और सीधे तौर पर मुश्किल यहाँ बढ़ गई है बजरंग पुनिया की। 4 साल के लिए उन्हें बैन किया गया है। 4 साल तक वो सस्पेंड हो गए हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि पिछले कुछ दिन में अगर देखें तो वो राजनीति में सक्रिय दिखाई दिए हैं। विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना, जीतना, उस दौरान भी प्रचार में वो खूब जोर शोर से जुटे रहे। अभी भी आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे उठाकर तो वो अक्सर किसानों का मुद्दा और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। ऐसा मालूम होता है और उनकी पोस्ट देखकर कि शायद पहलवानी छोड़कर वो पूरी तरह से क्या राजनीति में उतर आए हैं क्या। ऐसी कई बातें हैं और इन सब के बीच ही 4 साल का बैन बजरंग पुनिया पर। वो सबसे पहले तो मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं चीज़ें झेल रहा हूँ। नाडा ने एक बार बीच में मुझे बहाल भी कर दिया था। जो नाडा ने पैनल बनाया था उसमें मैंने इन चीज़ों का जवाब दिया था और उन्होंने बहाल कर दिया था, लेकिन दोबारा से एक पैनल बना के दोबारा से ये चीज़ें करके दोबारा 4 साल का बैन अभी लगाया है। लेकिन जो पीछे एक एक्सपायरी किट का था, क्योंकि उनका जवाब 1 साल से मैं मांग रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, वो वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा किट का पूरा। और उसके बाद नाडा बोल रही है कि भाई बजरंग ने सैंपल नहीं दिया, वो वेन्यू छोड़ के चला गया जब नेशनल ट्रायल हो रही थी, उस समय की बात है। तो मैं आपके माध्यम से मैं देशवासियों को भी और जो और बड़े अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं खिलाड़ी, उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब ट्रायल चल रहे थे, जो उन्होंने टाइम दे रखा है कि भाई बजरंग वेन्यू छोड़ के चला गया था, उसके बाद मैंने जो आपने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है, जो सरकारी डॉक्टर था, उससे मेडिकल बनवाया है और उस पर टाइम लिख रखा है कि भाई किस टाइम मैंने मेडिकल बनवाया, अधिकारियों को दिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने वेन्यू छोड़ा था। उसके बाद मेरी जो बाउट के बाद वो बोल रहे कि वेन्यू छोड़ के चला, उसके बाद मेरी एक बाउट और भी थी।